हम दिल लगा लेते हैं और आस लगा लेते हैं कि आज जी मैच हमसे पहले आने से पहले ख़त्म हो चुका होगा और हम जीत चुके होंगे और बड़ा अच्छा लगेगा शो का आगाज़ करना, ऐसा हुआ नहीं। आउट ऑफ 3 मैचेस मुझे लग रहा है कि अब तक की ये सबसे बुरी शिकस्त थी। ये जो छोटे ग्राउंड होते हैं, ये बाउंड्रियाँ लगती हैं, ये जो बाउंड्रियाँ लगती हैं, ये मुखालिफ टीम के लिए ही लगती हैं। हमारे लिए तो पता नहीं क्यों हर मैच एक नया इम्तिहान साबित होता है। Nothing is apparently working out. हमने ये जरा ज्यादा जोर की ये हार जो आज की इसलिए लगी है क्योंकि हम सीरीज हार गए हैं। हाँ। तो अब सिर्फ मैच नहीं हारे, हम सीरीज हार चुके हैं। 5 मैचेस की 3 हम हार चुके हैं और 2 रह गए हैं। अब 2 वैसे ही दे दें उनको। मतलब कोई अपनी प्रोफेसरी दिखा रहा है लेकिन कुछ भी कारगर साबित हो नहीं रहा है। चाहे आप अपने आप को जितना मर्जी प्रोफेसर कह लें या समझ लें या लेक्चर दे लें या स्ट्रैटेजियाँ बना लें, you know the team is not able to deliver, so this has to be looked into कि भाई क्या वजह है, हुआ क्या। आज फिर बता देते हैं आपको कि हुआ क्या। Let us take out a little bit of positive, if you want to call it positive at all, कि हम जो सारे formulas हैं ना और हर चीज़ के हम इसको भी लगा के देख लें और वो उसको भी फिटिंग करके देख लें, वो सारे experiments हम कर रहे हैं। So if anything out of this, okay, we lost the match, but at least we are trying all the and boys. The series, and the series as well. लेकिन कोशिश हमारी थी कि हम बाज़ गलतियां हैं जो कि होती चली जा रही हैं। इफ्तिखार का बल्ला नहीं चल रहा। आज़म खान का जो फ़ैन क्लब है उससे अब लिटरली उकताहट होना शुरू हो गई है। यार बस कर दो यार, मतलब उस लड़के के क्या रिकॉर्ड्स हैं टीम पाकिस्तान के लिए, ये बता दो, ये देख लो। मेरा ख्याल है कि उनके लिए तो न्यूजीलैंड सीरीज़ अब इट मस्ट बी ओवर। आई थिंक इट शुड बी ओवर। एक और चीज़ जो हम समझते हैं ना जी, जो टॉस जीतता है वही मैच जीतता है, ये सुनते तो आए होंगे आप लोग, ये भी हम पे काम नहीं कर रहा। मतलब तीनों टॉस हमने जीते हैं, अभी जो मैचेस हारे हैं ना, शाहीन has been really lucky when it comes to tosses. That's about it. तो लिहाजा टॉस तो हम जीत रहे हैं, मैच हम हार रहे हैं। लेकिन क्या आज भी हमें फील्डिंग ही करनी थी टॉस जीत कर भी, ये भी एक सवाल है। खैर अब ये हमारे सामने ही है। 5 T20 सीरीज में पाकिस्तान लगातार 3 मैचेस हार चुका है। पाकिस्तान ने 3 तब्दीलियां की, आमिर जमाल, उसामा मीर और अब्बास आफरीदी। अब्बास आफरीदी तो खैर अनफिट थे, उनकी जगह मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और जमान खान को शामिल किया गया। उसामा मीर को भी सैकड़ों चांसेस दे दिए गए, मतलब दर्जनों। ही हैड नॉट बीन एबल टू परफॉर्म एज वेल। फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी को हमने बता दिया क्यों बाहर हुए थे। अच्छा जी, अब क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं कि डनेटन में खेले गए मैच पाकिस्तान डनेटन में खेले गए में हुआ धनादन, मतलब इस किस्म की चीजें। वैसे सिकंदर के ये होंगे वर्ड्स वगैरह, लेकिन मैंने पहले यूज कर दिया। I don't think so it's rhyming. Are you waiting for it to rhyme? मतलब मैच तो हार गया, वो एक गाना बना लें छोटा निका निका। अच्छा जी, 28 रन्स पर हारिस रऊफ ने हाँ जी, अच्छा देखते नहीं और फिर पता नहीं क्या हुआ। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। 28 रन पर हारिस रऊफ ने हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, मुझसे भी नहीं पढ़ा गया ये क्या लिखा हुआ है। सिकंदर है हमारे साथ भाई, कौन है हमारे साथ? ओके गुड, सिकंदर बख्त इज विद अस। सिकंदर क्या हाल है आपका? वैसे क्या हाल है आपका, पहले तो ये बताएं। हाल मेरा क्यों खराब होना है? मैंने कौन सा मैंडेटरी टीम सेलेक्ट की है? हम सैड है और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जरा पोस्टमार्टम करें क्योंकि सीरीज हार गए हैं ना। हम चाहते हैं, हम अकेले क्यों सैड हो? हम क्यों सैड हो, आप भी आए। नहीं, हमें भी अफसोस होता है, मगर जो आपने पहले बात की, सबसे पहले तो मैं टॉस पे आता हूँ। हम 2 मैच बैटिंग जो है बॉलिंग पहले करके हार गए, तो आज हमें चेंज करनी चाहिए थी ना स्ट्रेटेजी फॉर अ चेंज। उन्होंने आज बैटिंग ऑर्डर में इफ्तिखार को नीचे कर दिया, आजम को ऊपर किया, तो आप बैटिंग पहले कर लेते यार, करके देख लेते। देखें, हमारी जो सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ थी हमारी बॉलिंग थी, वो इतनी पैथेटिक लग रही है कि उसकी कोई इंतहा नहीं। अब तो ये बात साबित हो गई कि आप जितने भी लीग खेल रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, बैंक बैलेंस हो सकता है बढ़ रहा हो, मगर हारिस की परफॉर्मेंस आप देखें, 4 ओवर में 60 रन, पहले 2 ओवर में फिर उसने 30 रन दे दिए। पिछले मैच में भी 2 ओवर में 30 रन दिए थे, इस मैच में भी 2 ओवर में 30 रन दिए। तो जो मैंने थोड़ा सा बैठ के जो है ना उसका वैगन व्हील हम बनाते हैं कि किस एरिया में शॉट्स लगे। हमने 18 छक्के खाए, 18 में से हमने 11 छक्के मिड विकेट पे खाए। मिड विकेट पे आप कब छक्का खाते हैं? जब आप शॉर्ट गेंदें करते हैं या फुल टॉस करते हैं। तो आपने गेंद शॉट की तो आपको इस तरह के शॉट पड़ते हैं जो कि बेसबॉल वाले शॉट कहलाते हैं, और वो सारे मिड विकेट के पर। आपने 11 छक्के उधर खाए और 6 चौके उधर खाए, तो यानी कि हम शॉर्ट बॉलिंग कर रहे हैं, हमारी गेंद का स्विंग ही नहीं हो रहा।
जो शाहीन अफरीदी आके नया गेंद करता था, पढ़ के अंदर आ रहा था, बाहर निकलता, कुछ नहीं हो रहा, एक आधा बॉल हो जाता, बाकी वो भी छक्के खा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये इनके साथ हो क्या रहा है कि ये लोग इतने इनको जो छक्के पड़ रहे हैं, आखिर क्यों पड़ रहे हैं। शाहीन ने 4 छक्के खा लिए, हारिस ने 6 छक्के खा लिए, बाकियों ने जमान वगैरह ने चलो 2-2 खा लिए, मगर ये तो हमारे प्राइम बॉलर्स हैं, ये हमारा प्राइड है, इनको इतने छक्के पड़ रहे हैं तो फिर हम कैसे संभालेंगे। अच्छा वो तो छक्के मार रहे हैं, हमसे छक्के लग नहीं रहे। ऑन द फ्लिप साइड उनके जब बॉलर आते हैं तो हमारे बैटर्स को हमारे छक्के छूट रहे हैं। हाँ मतलब उनके बॉलर्स नहीं हमसे संभाले जा रहे। देखिए उनके जो छक्के नहीं लग रहे ना, इसे 4 ओवर में 29 रन दिए सऊदी ने, फर्गूसन ने 4 ओवर में 27 रन दिए, एक हेनरी है जिसको 51 रन पड़े। उनकी लेंथ ऊपर है, हमारी लेंथ शॉर्ट है। ये मुझे उमर गुल से कोई पूछे कि भाईजान आप बॉलिंग कोच हो, क्या आप उनको नहीं बता सकते कि लेंथ ऊपर होनी चाहिए। चले सीधा छक्का खाएं आप, कोई बात नहीं, अच्छा बैट्समैन होता है सीधा मारता है। शॉर्ट बॉल का मतलब है कि आपको बेस बॉल के शॉट्स लग रहे हैं, इस तरह वाले ना, क्रॉस बैट शॉट्स जो कि मिड विकेट की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने बैठ के डेटा निकाला तो तकरीबन 11 छक्के जो हैं आपके मिड विकेट पे लगे। तो क्या मतलब हुआ, मतलब है कि ये देखें, ये जो शॉट आपने दिखाया है शॉर्ट बॉल, आप गेंदें शॉर्ट कर रहे हैं, कोई ये देखें, ये तो मिड ऑन की तरफ चला गया। वो जो आसान गेंदें भी करते हैं तब भी इफ्तिखार को, अगर आपने, मैंने एक ग्लिम्स से देखा, वो फौरन ही चलते बने, मगर इफ्तिखार इतनी चौड़ी गेंद पर भी 1 रन बना पाते हैं। मतलब what is going on? मतलब he is not able to consistently not able to perform। आजम को माशाल्लाह मेरा ख्याल है अभी कोई गुंजाइश बची नहीं है आजम को मजीद मौके देने की। पाकिस्तान के लिए छक्का मारा है जी माशा, वेरी नाइस। और उसके बाद फौरन ही आउट हो गए। एक जगह है, फिर हमारे स्पिनर्स देखे जरा, एक हम स्पिनर खिला रहे हैं इसी पिच पे, वो 2 स्पिनर्स के, मतलब व्हाट इज दिस डिसीजन मेकिंग। चले इस पे बात। देखिए मैंने आपको पहले प्रोग्राम्स में भी कह रहा था, पहले दिन से कह रहा हूँ कि T20 के मैचेस में अभी तक जितने तीनों मैच में शाहीन ने इफ्तिखार से बॉलिंग ही नहीं कराई। यार एक सभी मार खा रहे ना, उसको जब करा के तो देख लो, वो तो बॉलर है, हमेशा कराता है। अब मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या लॉजिक है। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, फैजान हैं या भट्टी साहब हैं या याया हैं, इनको पता होना चाहिए कि मतलब इनको पूछना चाहिए कि वहाँ क्या है। अच्छा एक और चीज है, इससे पहले हम आगे शुरू करें, याया का जिक्र हुआ था, उनकी वालदा का आज इंतकाल हुआ है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो हमारी सब की तरफ से दिली हमदर्दी है याया के साथ। माँ होती है, उसका बिछड़ना जो होता है बहुत बड़ा सदमा होता है। तो मेरी तरफ से, मेरे पूरे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो है हमारा दिली हमदर्दी है याया के साथ। तो आई होप कि उनकी फैमिली को सब्र मिले। तो ये मुझे एकदम से ख्याल आ गया, आज हम उनके जनाजे पे भी जाएंगे। तो खैर एनीवे, तो हमारे जो ये रिपोर्टर्स हैं इनको पता लगाना चाहिए कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। अच्छा फैजान, आप अब जिक्र कर रहे हैं तो फैजान इज विद अस। फैजान क्या हाल है आपका? फैजान प्लीज अपना पर्सपेक्टिव दे दें और कुछ हमें समझाने की कोशिश करें जिससे हमें समझ भी आ जाए कि हमारी इंटायर क्रिकेट, बॉलिंग, बैटिंग सब कुछ डाल दें आप बीच में, हमें क्या हुआ है? देखिए बुरा वक्त चल रहा है, उससे बतौर टीम हम क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। अगर इससे पहले कि हम जो रेड बॉल के मैचेस भी, जो हमारी टेस्ट सीरीज थी, उसमें एक डिपार्टमेंट अच्छा करता था तो दूसरा डिपार्टमेंट अच्छा नहीं कर पा रहा था। हम यहाँ इनफैक्ट अगर न्यूजीलैंड की भी 3 T20 देखें, फैजान वैसे ये तो बड़ा एक स्टेटमेंट हो गई ना कि हम क्लिक नहीं कर रहे। 4 नवंबर से पिछले साल की बात हो रही है, 3 महीने ऑलमोस्ट हो रहे हैं, हम क्लिक ही नहीं करके दे रहे। 4 नवंबर से भी और पीछे चले जाए, 4 नवंबर से और पीछे चले जाए, सितंबर 2023 से लेके अगर अब तक की अगर हम बात करें तो 21 में से हमने सिर्फ 6 इंटरनेशनल मैचेस जीते हैं। उन 6 में 2 मैचेस बांग्लादेश के अगेंस्ट है, 1 नेदरलैंड के अगेंस्ट है, 1 श्रीलंका के अगेंस्ट है और 1 मैच एशिया कप में जो हमारी शाहिद का इंटरनेशनल स्टेटस का मैच था वो भी है। हमने अगर एक ही मैच जो एक बेटर रैंक टीम के अगेंस्ट पिछले सितंबर से अब तक जीता है, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में जो हमने कलकत्ता में जीता था मैच, इनफैक्ट बैंगलोर में जीता था हमने मैच। उसके अलावा हम कोई बड़ा मैच पिछले अब तक जीत नहीं पाए। तो शायद टीम एक बहुत बुरे फेज से गुजर रही है, कलेक्टिव गुजर रही है। हमने कप्तान बदल लिया, हमने टीम मैनेजमेंट बदल दी, बट रिजल्ट वही अब तक आ रहे हैं। लेकिन ये जो हम तीसरे तीन T20 इसकी जो बात कर रहे हैं, पिछले 3 मैचेस में
बैटिंग को ब्लेम किया जा रहा है बार बार, या बाबर आजम को बहुत ज्यादा ब्लेम किया जा रहा है। बाबर आजम तो चले हाईएस्ट रन स्कोरर अब तक हमारे रहे हैं सीरीज में, कर रहे हैं बाबर रन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ज्यादा ब्लेम किया जा रहा है। बॉलिंग ने 3 मैचेस में अराउंड 2 मैचेस में तो 226 करवा दिए, तीसरे मैच भी अराउंड 200 के लगभग का महाडफ हो गया था। तो बॉलिंग जिसको हम हमेशा कहते थे कि हमारी वाइट बॉल की टॉप क्लास, ये सबसे बड़ी बात है। T20 खेल रहे हैं हम लोग, कौन सा कोई और ODI चल रहा है जिसमें हम 45 रन से आ रहे हैं। तो दिस इज नॉट इवन अ स्मॉल मार्जिन, एंड आई थिंक तनकीद बॉलरों पे भी हो रही है, सिर्फ बाबर पे तो नहीं हो रही है उस तरह। और देखिए एक और चीज जो हमारा मिडिल ऑर्डर है जिसपे हम बड़ा वो बात कर रहे थे कि आजम, इफ्तिखार, नवाज तो अब आज खेले, जो मिडिल में खेलना है, जिनको फिनिश करना है, एक्चुअली जिनकी जिम्मेदारी है, वो नहीं कर पा रहे। अच्छा, क्या आर वी डन विद आजम खान, यू नो, गिविंग हिम चांसेस, या फिर अभी आपको लगता है और बाकी 2 मैचेस भी उन्हें खिलाए जाएंगे और फिर आगे भी खिलाते जाएंगे और फिर चलता रहेगा ये सिलसिला? यार आई थिंक सीरीज तो बहरहाल गई, बट आई विल बिकम डेविल्स एडवोकेट हियर, पूरा चांस दे दे, उसके बाद ताकि कंप्लेन ना रहे कि नहीं दिया पूरा चांस, पूरी सीरीज नहीं मिली। आप एक बार पूरा चांस दे दे, उसके बाद फिर ये सवाल ना रहे कि प्लेयर को मुकम्मल चांस नहीं मिला। आजम की जिस तरह डोमेस्टिक में कारकर्दगी थी, वो एक चांस डिजर्व करता था, वो मिला, अब तक वो सही तरह नहीं कर पाए, बट आजम के अलावा दीगर लड़के भी नहीं कर पाए। तो ये चीज यहाँ पर एक सवाल जरूर बनता है। ओवरऑल बात है, बट हाँ, आजम अब नहीं कर सकता तो आइंदा आजम का अब टीम में आना या उनकी शमूलियत में बात करना, उस पर एक बड़ा सवाल या निशान हो जाएगा। True. अच्छा, अगर बिठाने की और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं तो इफ्तिखार को बिठा दें, मतलब हर चीज ट्राई हो ही रही है तो ये भी कर ही ले। फैजान, देखिए आपने जो चीजें आपने बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर दी ना, आपका एक सेट आपका ओपनिंग पेयर था। अच्छा, आपको मतलब इस ओपनिंग पेयर से ये था कि ये स्ट्राइक रेट उनका बहुत अच्छा नहीं चल रहा, हालांकि इसी पेयर ने 200 तक चेजेस किए, बट एनीवे आपने मान लिया अगर आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं चल रहा और रिजवान और टाइम आप फिर उसके बाद ओपन कर, तो उसके बाद फिर बाबर आजम का यार वन डाउन होना नहीं बनता था। अब बाबर और साइन को आप ओपन कराते थे, फखर को आप तीसरे पर लाते और फिर रिजवान को आप चौथे पे लेके आते, ताकि आपका जो स्ट्राइक रेट का एक्सेलरेशन का मसला है वो ज्यादा नहीं होता। अब साइन जल्दी आउट हो जाता, फिर वही एक बार फिर बाबर रिजवान की जोड़ी ही पावर प्ले में आ रही होती, तो फिर आपका जो मकसद था कि पावर प्ले में आपका स्ट्राइक रेट जिसपे आप हमेशा शिकवा करते, वो तो फिर वही हो गया। That's a very technical and important point actually, Faizan. Siku, I would like to have your comment on that कि अगर साइम और रिजवान कर रहे हैं ओपन तो फिर बाबर का वन डाउन आना नहीं बनता, क्योंकि साइम जब जल्दी आउट हो जाते हैं तो पावर प्ले में वही होते हैं फिर दोनों जिनसे अब हम समेत पहले शिकवा करते रहे कि हम फायदा नहीं उठाते। मैंने कोई 2-3 प्रोग्राम पहले ये बात कही थी कि रिजवान को आप चौथे नंबर पे ले आए, नीचे लेके आ जाए, इसलिए कि वो एक सीनियर खिलाड़ी है, आप फखर से ओपन करा दें। मैंने कहा था आप फखर से ओपन करा दें, चले साइम फखर से ओपन करा दें, वन डाउन उसको खिला दें आपका बाबर को, चौथे के ऊपर ये आजम या इफ्तिखार किसी को लाके रिजवान को थोड़ा इसलिए नीचे कर दो कि रिजवान स्पिनर्स वगैरह को बहुत अच्छा खेलता है, स्वीपें भी बड़ी अच्छी मारता है, मगर ऑब्वियसली उनका फोकस जो प्रोफेसर हैं उनका फोकस क्या है क्या नहीं है मुझे बिल्कुल नहीं पता। I'm not sure कि रिजवान खुद भी चौथे पे खेलने के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। नहीं चले, तो रन्स भी तो नहीं कर रहे ना इस वक्त। देखिए एक चीज तो बहुत वाजे हो गई है कि जो लीग्स खेलने से आपकी क्रिकेट इंप्रूव नहीं होती। आजम भी लीग्स खेलते हैं, बहुत वहां पे परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, आपका हारिस रऊफ सारी लीग्स खेलने जाते हैं, मगर उनकी इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस जा रही है कि मैं तो हैरान हो गया हूँ। मैं तो उनको बहुत हाईली रेट करता था, मगर टेकिंग दैट पॉइंट फर्दर टू फैजान, अभी PSL होगा, इनमें से लड़के रन भी कर रहे होंगे, विकेटें भी ले रहे होंगे और हम यहीं बैठ के तालियां बजा रहे होंगे और अशश कर रहे होंगे, ठीक है। और जब इंटरनेशनल क्रिकेट की कोई पता नहीं अहमियत रही नहीं है या ये परफॉर्म नहीं कर पाते। सिकंदर, कल परसों से हम लोग एक और बात कर रहे थे कि प्रोफेसर की अगर बात की जाए, हफीज की और प्लेयर्स की कुछ बन नहीं रही, कुछ अजीब सी एक टेंशन सी चली हुई है, कंसिडरिंग हमने कल भी ये सिकंदर बात की थी कल परसों कि हफीज वाज अ पार्ट ऑफ द टीम रिसेंटली, तो क्या हुआ है वो, मतलब वो क्या टेंशन है, ये परेशानी है आपको लगता है? बिकॉज हमने कहीं ना कहीं पिन पॉइंट करना है कि व्हाट्स नॉट वर्किंग आउट।
देखिए एक चीज जो दो उसमें अलग अलग यहाँ पे पहलू के पहले अगर ये बात लेके हम डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा कर रहे होते हैं और फिर इंटरनेशनल में या लीग पे अच्छा कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल में जाके हम नहीं कर पाते या अभी फिर होगा, हम पीएसएल पे बैठ के इनकी तारीफों के पुल बांधेंगे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अभी रिसेंटली हमने जो हमारे फर्स्ट क्लास चल रहा है उसमें भी बहुत प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं और बात होगी जब करीब टेस्ट क्रिकेट आएगी क्योंकि ये रेड बॉल में बड़ा परफॉर्म किया। प्रॉब्लम इज कि हमारे डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसका जो एक गैप है ना वो बहुत वाइड है, उसको फिल करने के लिए जो एफर्ट करने की जरूरत है वो नहीं हो रही, जिसमें आपकी ए टीम के टूर जिसको हम शाहीन टीम कहते हैं वो नहीं हो रहा, चाहे रेड बॉल हो चाहे व्हाइट बॉल हो। आपको अपने स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने के जो बीच में जो तैयारी करनी है ना वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक से नहीं होती, वो आपको बड़े फॉर्मेट खेलने से होती है और वो टूर्स करने से होती है जो इंटरनेशनल से पहले आपके टूर्स होते हैं। अंडर 19 के आपके ए टीम के टूर्स ही रेगुलर नहीं हो रहे होते और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के तो बिल्कुल ही नहीं हो रहे होते, तो ये चीज आपको पीसीबी को करना होगी। और रही बात जो आप हाफिज और दीगर प्लेयर्स के रिलेशन की जानिब जो खबरें आ रही थी उस पर आप इशारा कर रहे हैं। देखिए एक जब कोई एक ऐसा प्लेयर जो रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर होता है और वो किसी बड़े ओहदे पे उन प्लेयर्स के साथ आता है जिसके साथ उसने रिसेंटली क्रिकेट खेली होती है, तो फिर वो एक एलिमेंट वो जो होता है ना कि आई वुड से कि जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता क्योंकि प्लेयर्स ने उनके साथ ड्रेसिंग रूम किसी और तरीके से शेयर किया होता है, वो दोस्तों के तौर पे ज्यादा होते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं जब हफीज अगर प्लेयर्स को कुछ कहेंगे या कहते होंगे तो आगे से प्लेयर्स कहते होंगे ना भाई आप 2 साल पहले तक आप भी यही काम कर रहे थे, आज हमें आप क्या कह रहे हैं, तो ये चीजें भी नेचुरली और ये नेचुरल है, ये होना ही था और ये होगा। लेकिन एक पोजीशन अगर किसी और को दे दी जाती है तो उस पोजीशन का तो एहतराम करना चाहिए। अब ये कह देना जी आप भी हमारे साथ यही कर रहे थे, इन एनी केस वी नीड टू रिवाइंड दिस अप। सिकंदर 2 मैचेस रह गए हैं अब, तो क्या हसीबुल्लाह को साहबजादा फरहान को मतलब चांस मिलेगा या इनको खिलाए बगैर ही वापस ले जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से तो खिला देना चाहिए। देखिए अभी जो बात हो रही है ना, जो इंटरनेशनल टीम होती है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती है, उसमें बेस्ट लड़के आपके मुल्क के खेल रहे होते हैं, तो वो उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर होता है। हम जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर जो लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं और वीक टीमें खेल रही हैं दुनिया में, हम बार बार जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कहते हैं कि सब लड़के खेलें, उसकी बेसिक वजह है कि ना शाहीन वहाँ बॉलिंग करा रहे हैं, ना हारिस वहाँ बॉलिंग करा रहे हैं, ना वहाँ पर हमारे जितने टॉप प्लेयर हैं खेल रहे हैं, तो ये लड़के तो हल्के प्लेयरों में खेल रहे हैं। ठीक है, अब बात हो रही थी इमर्जिंग प्लेयर बनाने की, खिलाने की, और 8 टूर की अभी फैजान ने बात की। अभी पिछले दिनों जो 8 टीम का टूर हुआ है उसमें 30 और 32 साल के लड़के गए। बताएं 32 साल का लड़का जिसने कभी पाकिस्तान से, एक मैं नाम ही ले देता हूँ, चले इमरान भट्ट एक लड़का, उसने कभी पाकिस्तान से अब खेलना ही नहीं है, आप उस पर पैसा जाया कर रहे हैं, उस पर वक्त जाया कर रहे हैं, उसकी जगह आप नौजवानों को भेजते ना। जो ये बात कर रहा है फैजान, मैं उससे एग्री करता हूँ, मगर फिर आप उसमें एक एज का क्राइटेरिया रखें कि जो लड़का हो 24 से 25 साल से ऊपर ना हो, ताकि वो पाकिस्तान के लिए खेल सके। तो ये एक बहुत जरूरी है। और ये बात तो मैं पहले भी कह दिया, अब फिर दोबारा कह देता हूँ कि लीग्स जो हैं वो लड़के को इम्प्रूव नहीं करते। लड़के की परफॉर्मेंस ये वाजे हो गया है, हारिस के वो अभी बिग बैश खेल के आया ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर, और उसकी परफॉर्मेंस देख लें कि बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। मैं तो उसको बहुत हाईली रेट करता था, उसने तो बहुत ही शर्मिंदा कर दिया। नहीं, ये बात तो मेरे ख्याल एस्टैब्लिश हो गई है। पता नहीं बाकी दुनिया की टीमें देख के कितनी एस्टैब्लिश हम कर पाते हैं, लेकिन अपने साथ तो यही है कि जो भी लड़के जा रहे हैं, चाहे वो पीएसएल में परफॉर्म करें या दुनिया की कोई भी लीग खेलें, इंटरनेशनल क्रिकेट इज इंटरनेशनल क्रिकेट। फैजान, लास्टली आपको क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि जी आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, फिर हमें वही वाली बात इफ्तिखार को बिठा के, चाचू कहने लगा था, वो माइंड कर जाते हैं अब तो, ठीक है, वो साहबजादा फरहान वगैरह को मौका देना चाहिए? देखिए साहबजादा बहरहाल टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी, उनको वही मौका मिलना चाहिए और उसके हिसाब से मौका मिलना चाहिए। एक बात तो जो सिक्कू भाई करता है, हमें यही, और इसी से लिंक करके बात करूंगा कि हमें जिस प्लेयर की जो पोजीशन रेगुलर है उसके हिसाब से ही वहां पे उसको मौका देना चाहिए, या वहां पे ही खिलाना चाहिए उसको। बेसिकली हारिस रऊफ बुनियादी तौर पे मिडिल पेस और डेथ ओवर्स का आपका बॉलर होता है, और वहां उस फेज में ज्यादा इफेक्टिव होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर हम उसका हारिस रऊफ का कैरियर स्ट्राइक रेट देखें, और अगर कोई बॉलर डेथ ओवर में अंडर 8 के हिसाब से इकोनॉमी रेट उसका कैरियर है और वो 50 के लगभग डेथ ओवर की विकेट उसकी है, तो ही इज अ वेरी गुड बॉलर एट दैट पर्टिकुलर स्टेज। तो हमें ये भी देखता है कि कौन सा बॉलर या कौन सा बैटर किस फेज में
अच्छा खेलता है या किस पेस में ज्यादा इफेक्टिव है। मैच फॉर मैच और हॉर्सेस फॉर कोर्सेस पे हमें जाना पड़ेगा। T20 क्रिकेट अब सिर्फ और सिर्फ ये क्या ऐसी नहीं लगे कि हम जो फॉर्मूला बना ले और उस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। आपको सिचुएशन देखनी है और जो आपके मैच टू मैच मैचअप बन रहे होते हैं और आपके जो फेज वाइज जो लड़के जिस फेज में आपके ज्यादा इफेक्टिव आपको वहां उसको इस तरह खिलाना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा अपने मेथड्स को, अपनी कोचिंग को, अपनी स्ट्रेटजी के जो आपके तरीकेकार है उसके बाद फिर यू कैन एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। मगर फैजान, किसी ने आज तक कोचिंग की है? सर वो ना हफीज ने की है, ना उमर गुल ने की है, ना अजमल ने की है। ये तो कोच ही नहीं है, इनको तो उठा के बिठा दिया गया। एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, बाय द वे कोचिंग की बात हो ही रही है तो ये कोचिंग कोर्सेज जो होते हैं फैजान एंड सिकंदर, ये सर्टिफाइड कोचिंग होती है हमारे कोचेस। अभी तो हफीज तो अभी ताजे निकले, उनकी तो पहली जॉब है। बस वैसे ही पूछ लेना। मैंने तो आज से आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि जब लड़का जो आप अपॉइंट करते हैं कोचेस वगैरह, उनके 10 साल का फासला होना चाहिए। अभी जो फैजान ने बात की ना, कभी तो वो छोड़ कर गए, कम से कम 10 से 12 साल का उनमें गैप होना चाहिए, जो रिस्पेक्ट का भी आंसर आ जाता है। कोचिंग जो आप गोरे को देखें, जो हमारे यहाँ जितने भी बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, वो उन्होंने एक टेस्ट खेला होता है, आधा टेस्ट खेला होता है, 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले होते हैं, मगर वो क्वालिफाइड कोच होते हैं थ्रू द एजुकेशन। हमारे वालों को हम क्या करते हैं, अब ये देखिए 10 को कम कर ले, मेरा ख्याल है 5-6 कर ले। वो कहते हैं जी जनरेशनल गैप आ गया है और इनको क्या पता कि आजकल की क्या क्रिकेट है। अब जैसे अजहर अली है, अजहर अली को क्या पता कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर क्या करता है। आपने उसको बिठा दिया, हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर बना दिया। भाई जिंदगी में उसने कोई काम किया है? आप कह रहे हैं असद शफीक जैसे ही रिटायर होगा, उसने टाइम मांगा, उसको हम सेलेक्टर बना देंगे। कम ऑन मैन, टाइम देने पहले आप छोटे छोटे उनको असाइनमेंट्स दें, फिर उनको इम्प्रूव कराएं और फिर लेकर आएं। कोई एतराज नहीं है, मगर अजहर अली को आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर का डायरेक्टर बना दिया। वो क्या करेगा? बॉटम लाइन है कि हम जो भी कर रहे हैं, नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर टीम पाकिस्तान एंड अब जो है ना जरा काफी डिसअपॉइंटमेंट वाला सीन चल रहा है। थैंक यू एंड थैंक यू फैजान फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग।